अभी मौजूद है नोएडा में और हाल ही में आरबीआई का एक बड़ा फैसला है नोटबंदी को लेकर। आरबीआई ने ये कहा है कि जो 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर से पहले या तो बैंक में जमा करा दें या फिर उसका उपयोग कर लें। उसके बाद अगर आपके पास आरबीआई का जो फैसला है उसके मुताबिक अगर 2000 के नोट रहते हैं तो वो एक तरीके से अवैध होगा और उसको जमा करने पर आपके कई तरीके के भी प्रावधान हो सकते हैं और दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करते हैं कि लोगों का इस पे क्या राय है, ये नोटबंदी का जो सरकार का फैसला है इससे देश को क्या नुकसान हो सकता है और आम जनता के जीवन में भी कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय नारायण शर्मा है। जो 2000 की नोट अभी आरबीआई का फैसला है कि बंद हो गए, 30 सितंबर से पहले उसको वापस कर देना है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? ठीक है, बढ़िया किया बंद किया दिया, क्योंकि इसलिए ये क्राइम ज़्यादा फैलता नहीं, तो अपना बंद हो गया तो काम खत्म। अचानक से नोटबंदी होना ये लोगों के ऊपर और आर्थिक कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत टाइम दे दिया मोदी जी ने, तो सरकार ने तो बहुत टाइम दे दिया भाई। अभी क्या है, तो सितंबर तक टाइम दे रखा है, अपना वो खाली कर ले जिसके पास है। लॉकडाउन के समय तो लोगों को कई तरह की दिक्कतें आई। इसी तरह अगर 2000 के नोट जो अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ने जो नए पॉलिसी के तहत बंद किया है, क्या उससे नुकसान नहीं होगा? क्या नुकसान होगा, पब्लिक को पहले से ही पता ही है। जो पिछली बार बंद हुआ था नोट तो सबको मिल गया ना सबक कैसे है, तो फिर इस तरह से अपना वो सब एक बार फिर से नोटबंदी होना, क्या ये कहीं ना कहीं काला धन को वापस लाने के षड्यंत्र हैं कौन पार्टी के? वही है षड्यंत्र, तो वही है जो काला धन वापस आ जाए। आपको क्या लगता है चाचा कि 2000 के नोट जो बंद हुए हैं उसको लेकर आम जनता को उससे फायदे होंगे या फिर गवर्नमेंट को फायदे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा? पहली बात तो नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी शुरू से ही। नोटबंदी हुए थी, सारा नुकसान नोटबंदी से हुआ है। कोई काला धन वो नहीं हुआ, सब काला धन वैसे का वैसे ही चल रहा है। इससे देश की आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचेगा। किस चीज़ से? नोटबंदी से। नोटबंदी से पहुंचेगा और क्या। आम जनता के जीवन में ये किस तरीके से आम असर जनता के पड़ेगा? पास जिसके पास है वो जमा करा देगा, वो और क्या कर सकता है। मतलब आपके अनुसार जो नोटबंदी का फैसला है वो गवर्नमेंट का एक तरीके से सही फैसला है या गलत फैसला है? अगर ये सही फैसला है तो अभी होना चाहिए या फिर इसे अभी लोगों को और समय देना चाहिए ताकि वो जमा करा दें? थोड़ा समय देना चाहिए। थोड़ा और समय देना चाहिए। भाई साहब, आपके अनुसार जो नोटबंदी का फैसला है अभी 2000 के, वो 30 सितंबर से पहले जमा करा देना है। गवर्नमेंट का भी जो आरबीआई का अपडेट आया है उसके तहत अगर आप नहीं जमा कराते हैं तो वो जो नोट होंगे उसके हो सकता है आपको पेनाल्टी चार्जेस भी पे करने पड़े या फिर कुछ नए तरीके से कुछ नया अपडेट्स आए उसमें। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो ऐसा है ना कि देखिए, जब 2016 में जब नोटबंदी हुआ था तभी ये था कि देश का अर्थव्यवस्था गटर में जाएगा और उसका अभी परिणाम देखने को मिला ही। और उसके बाद में क्या है कि ये जो है इससे तो छोटे लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों जो छुपा के रखे हैं 2000 का उनको फर्क पड़ेगा। क्या कहीं ना कहीं फर्क भी नहीं पड़ेगा, ताल्लुकात रखता है नोटबंदी? ये तो है ही। उसके बाद में फिर क्या है कि 2000 का नोट से उन लोगों को भी फर्क इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि टाइम दे रहा है ना सरकार। ऐसा तो नहीं है। आपको नहीं लगता है कि अचानक से इतने कम समय देना लोगों को दिक्कत है? समय कम कुछ नहीं हो तो जमा करा देंगे, उनको आसानी है, किसी न किसी बहाने से उसको तो जमा करा देंगे। आपके अनुसार नोटबंदी का जो फैसला है वो सही फैसला है? सही क्या, वो तो शुरू से ही गलत था। शुरू में 16 में भी गलत था और ये भी गलत ही है। इससे आम जनता के जीवन में कितनी परेशानियां हो सकती हैं? आम जनता को नहीं होगी, कुछ खास जनता को हो सकता है, जो पैसे वाले हैं उनको हो सकता है, और किसी को नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है, मैं भी 10th क्लास में पढ़ता हूँ। और मैंने आप एक युवा हैं और नोटबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी कैसी विचारधारा है? अचानक से नोटबंदी का ऐलान होना। मैं भी एक मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है। जब पहली बार नोटबंदी हुआ था तो मैंने भी अपनी फैमिली को घंटों लाइन में लगे देखे थे, भूखे प्यास लाइन में लगे देखे थे। फिर ये होगा, फिर घंटों लाइन में लगा जाएगा, फिर बच्चे जब दिन भर लाइन में लगा तब एक मजदूर कैसे कमाएगा? जो 2000 लगा बैंक में जमा करने जाएगा, 5 तो बढ़ेगा कहाँ से? ये नोटबंदी सरकार फिर जो कर रही है ना, देश को भले बैंक पर जाकर पैसा जमा करने से अच्छा वो कमाएगी क्या, खाएगी क्या? सरकार का ये जो फैसला, आरबीआई का जो फैसला है, ये गलत फैसला है सही फैसला है? दो तरफा है। अगर इन कालाबंदी की तरफ से जो काले नोट है उनको हटाने के लिए है तो ये अच्छा फैसला है, लेकिन इसके लिए जो समय दिया जा रहा है लोगों को वो मीडियम। इससे पहले वाली जो नोटबंदी हुई थी उसमें भी पीएम मोदी ने ये कहा था कि ये जो नोटबंदी हो रही है इससे काले धन जो है वो देश में वापस आएंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ?
कहाँ हुआ? अभी देश तो तब फिर से हुई आर्थिक सत्ता, बजट फिर से पेश हुआ था, फिर महंगाई अभी कहाँ 100-150 रुपये तेल पहुँच गया, कहाँ? महंगाई चरम सीमा पर है और इसमें अचानक से नोटबंदी का अनाउंसमेंट करना ये लोगों के जीवन में कई तरह से प्रभावित तो करता है। कहाँ अभी कहाँ हम सब ने आप सब ने देखा तेल कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गई, एक मिडिल क्लास फैमिली भूखा रहने लगा, एक टाइम का खाना खाने लगा, मैंने खुद खाया उस टाइम। क्या हो गया फिर? नोटबंदी से शॉर्ट में संक्षिप्त में बताइए क्या हो सकता है नोटबंदी से लोगों के जीवन में? नोटबंदी से आम जनता के लोगों में ये होगा, पहला कि उनको जो पैसे थे बैंक में अगर जमा कर रखे घर में तो वहाँ पर जाकर बैंक में जमा करना होगा, जिसके कारण टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा। अगर फैमिली अच्छी घर से बिलोंग करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो उसको दिक्कत होगी। और दूसरा नोटबंदी से हाँ फ़ायदे ये है कि काला धन वापस आएगा, लेकिन कहाँ आता है? ज़्यादातर नहीं आते। लेकिन एक तरह से ये भी देखा जाए तो आम जनमानस के पास कितने नोट ही होते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आम लोगों के पास जो मिडिल फैमिली से हैं उनके पास होता ही कहाँ? ज़्यादा करेंसी होती भी नहीं है। इसको लेके आप क्या कहना चाहिए? देखो ऐसा है कि मिडिल क्लास के पास में तो इतने कोई पैसा न तो 2000 के बनते हैं ना कोई 500 वाले बनते हैं, उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक ही है, कोई बंद अच्छा ही कर दिया। अब जो फ़र्क पड़ने वाले हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्री बैठे लेके बैठे हैं, जमा करके रखे हैं, उनको होगा कि वो जाएगा जमा करने के लिए। ये होगा। चाचा ये जो नोटबंदी है, ये जो देश में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं उस पर क्या ये रोक लगा सकती है या नहीं लगाएगी? हाँ, घोटाले में ज़रूर ये 2000 के नोट जो नकली छपने लग गए कहीं कहीं देखे हैं, मैंने सुने भी है, तो उस पर रोक जरूर लग जाएगी क्योंकि वो निकले। लेकिन फिलहाल 2000 के नोट जो हैं वो मार्केट में तो बहुत कम दिख रहे हैं, सिमट गए हैं। नहीं, सिमट तो सरकार की पॉलिसी पहले से थी कि इनको तो बंद करना है, तो इसलिए धीरे धीरे हमने पहले ही बैंक में अपना जमा करना शुरू कर दिया। जब अचानक से नोटबंदी को जब बंद करने के ही प्लान थी, सरकार की गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, योजना थी, तो फिर 2000 के नोट लाए ही क्यों? उस पे गवर्नमेंट के कितने खर्च हुए, आम जनमानस के जीवन में कई तरह की परेशानियां आई और फिर अचानक से फैसला आया कि 2000 के जो नोट है वो 30 सितंबर से पहले या तो बैंक में जमा कर। नहीं, 2000 का लाना नहीं था, ये गलत किया पहले से ही कि 2000 नोट लाने का दरकार ही नहीं थी। क्या दरकार थी भाई? 500 के 100 के सब तो है ही है। तो गलती की, चलो उसको बंद कर दिए, तो एक तरह से बहुत बढ़िया कर दिया। काला धन को बढ़ावा दिया गया। काला धन को बढ़ावा दिया गया। 2000 का नोट, ये काले धन को बढ़ावा दिया गया है, ना कि कम हुआ है, और ज्यादा बढ़ा है काला धन। तो और लोगों ने इकट्ठा किया पैसा, इस कारण से तो बंद कर रहा है ताकि ये रुक जाए। जो बड़े बड़े लोगों के पास रिच काफ़ी वो है, उनके पास बहुत पैसा जो है ना अभी मिल रहा है, छापे पड़ रहे हैं ना ईडी के, तो उनके पास देखो, न्यूज़ में देखो ना। सरकार के ये जो लगातार नोटबंदी के फैसले हैं ये कितने गलत हैं और कितने सही हैं और लोगों के जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है? पहली बात तो पहले ही नोट बंद होने ही नहीं चाहिए थे। जो चल रहे थे वो अच्छे चल रहे थे, बहुत बढ़िया नोट। 1000 की जो नोटबंदी हुई, हाँ जी, वो नोटबंदी क्या सही थी? नहीं, वो गलत थी, वो बहुत गलत थी। अचानक से 2000 रुपए के लंच करना, 2000 के नोट लाना, 1000 के नोट को बीच से एकदम से मार्केट से लोगों को हटा देना, ये गलत था। ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पे कहीं बड़ा असर डालता है। नोट बंद करने थे ना, तो बैंक में जैसे नोट जमा होते हैं वैसे जब नए नोट निकलवा सकता था। इन्होंने ये 50 दिन का टाइम दे के भी गलत किया। आपके अनुसार चाचा जब नोटबंदी होगी 2000 की होगी तो इसके अनुसार क्या फिर से 1000 की जो नोट थे उनके वापसी लाने चाहिए? अब इनको क्या करना चाहिए कि लोगों को बैंक में जमा कराना चाहिए। 2-2 हज़ार के जितने भी नोट हैं जमा कराते जाओ और कोई टाइम ना दो। जैसे 2000 के नोट बंद हो गए 30 सितंबर से पहले वापस करना है, यानी अब बड़ी करेंसी के रूप में देखा जाए, एक बड़े नोट के तौर पे देखा जाए तो 500 के नोट बचे। इसके बाद आपको लगता है कि कुछ ऐसे नोट आने चाहिए जैसे 1000 के थे, 2000 के थे, ऐसा कुछ नोट आना चाहिए? कुछ नहीं है, सब गरीब मार होएगी और कुछ नहीं होगा। गरीब मार होएगी, फिर गरीब मार होएगी। अगर अमीरों के पास है तो कुछ गरीबों के पास आता है, अगर अमीरों के पास नहीं है तो गरीबों के पास कहाँ से आएगा, ये बताओ। आपके अनुसार जो ये नोटबंदी है अगर वो आम जनमानस के जीवन पे पड़ेगा या फिर जो उच्च स्तरीय लोग हैं सबको फर्क पड़ेगा? सबको फर्क पड़ेगा, गरीबों को भी जरूर पड़ेगा फर्क एकदम। आप एक युवा हैं और अभी आरबीआई का फैसला आया है कि 30 सितंबर से पहले जो नोट हैं 2000 के उसे आप बैंकों में जमा करा दें और उसका उपयोग कर लें। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कई हद तक ये गलत है, क्योंकि मिडिल फैमिली और गरीब फैमिली, पुअर पीपुल जो है ना वो लोग जो है ना मारे जाते हैं इसमें। रिच पीपुल को क्या है, वो लोग तो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। गरीब आदमी मारे जाते हैं क्योंकि उनको लाइन में घंटों घंटा लगना पड़ता है और न कोई ब्लैक मनी निकली है आज तक, न कुछ निकला। ये गवर्नमेंट क्या करता है कुछ पता ही नहीं हमारे देश का के बारे में। वो सोचते हैं जो नोटबंदी के एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं वो गलत हैं। हाँ, ये तो
सरासर बहुत गलत है, क्योंकि ये करना ही नहीं चाहिए। जब अगर ये करना चाहिए तो फिर वो निकालना ही नहीं चाहिए 2000 का नोट। एक्चुअली में वो पहले फर्स्ट टाइम निकालना ही नहीं चाहिए। और वो जब निकला तब फिर वो थोड़ा, फिर कोई गरीब बस मरते हैं और कौन मरेगा। और आपके अनुसार अब कोई बड़ी करेंसी आएगी जब 2000 के नोट बंद हो गए तो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता बड़ी करेंसी आएगी। मुझे तो लगता है फिर 1000 का नोट फिर से वो रिटर्न होगा, आई थिंक सो। बाहर के देशों में बड़े नोट सारे बंद हो चुके हैं। एक बोलिए। 5000 का नोट बंद हो गया है सब देशों में। बाहर के जो आपके अनुसार चाचा जो बड़े नोट हैं उन पे बैन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? बैन लगाना चाहिए बड़े नोटों पे। उससे फायदा क्या होगा? 1000 और 500 का नोट ठीक है, वो बिल्कुल बेटर है। बेटर है। 1000 से ऊपर नोट नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं। सर मैं पीटी से देता हूँ इंडियन। तो आपने देखा कि जो आरबीआई का फैसला आया है उन पे लोगों के अपने अपने अलग अलग राय हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आरबीआई का फैसला है ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि काले धन जो जमे हैं वो कहीं ना कहीं आप वापसी हो सकती है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब 2000 के नोट बंद ही करने थे तो इसे मार्केट में लाया क्यों गया? क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, लोगों ने ये कहा कि 1000 के नोट जो बंद हुए, सरकार का बंद करने का फैसला था, वो सबसे गलत फैसला था। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें फेडरल बात। धन्यवाद।